सुख है। हाँ, संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सब्जेक्ट में सुख मिलेगा और भगवत प्राप्ति भी लक्ष्य बनाए हुए है। अब सिद्धांत में भी चल रहा है, लेकिन बुद्धि इनमें भी है। इसको पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप समाप्त नहीं करोगे और संसार में सुख की भावना आई तो कहीं ना कहीं आपका पतन हो जाएगा। ये बात आप स्मरण रहे, पक्की मान लो। आप यदि बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, गुरु के बताए हुए निर्देशानुसार आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यदि इच्छा कामना बीच में है, प्रबल हुई, वो अंदर रहती है, दिखाई पड़ती नहीं, लेकिन यदि वो प्रबल हुई तो फिर वो आपकी भक्ति बिगाड़ देगी, आपको गलत मार्ग में ले जाएगी। कोई भक्ति कर रहा है, गुरुदेव का सत्संग सुना, शास्त्रों की वाणी सुनी उसने कि हाँ भाई भगवान का स्मरण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन बीच में अरे हमको तो इंजीनियर बनना है, ये इच्छा बनी हुई है, इसको समाप्त नहीं कर पाए। अच्छा इंजीनियर बनना है और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ चलो, अब पढ़ाई करने चला गया वो 4 साल, 4 वर्ष पढ़ाई की। अरे इंजीनियर बनने के बाद हमने ये भी सोचा था कि हम बड़ी सी बड़े नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाएं और धन कमा करके फिर हम अपना खुद का ऑफिस खोलें और खुद की बिल्डिंग खड़ी करें। अब उसमें लग गया बेचारा, 5 साल 10 साल 20 साल हो गए। पैसा कमाने में समय तो लगता ही है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो समय लगेगा, पैसा कहीं से ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। तो पैसा कमाया उसने, समय लगा, फिर जाकर के उसने वो इकट्ठा किया, बनाया अपना घर, प्रॉपर्टी इकट्ठा की उसने। हाँ, और दिमाग में ये भी बात आती है बार बार कि भक्ति करना है, गुरुदेव ने कहा है भक्ति करना है, सुनता है लेकिन लक्ष्य की ओर चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये संसारी इच्छा कामना उसको चलने नहीं देती, वो प्रबल हो जाती है, इसको दबा देती है। ये जो माया है, और अनंत इच्छाएं कामनाएं तो लगी ही है, मैंने बताया, छिन छिन की कामनाएं। अब हमको ऐसा आराम चाहिए, हमको ऐसी गाड़ी चाहिए, हमको ऐसे होटल में खाना है, ऐसे वस्त्र पहनना है, उसके लिए यत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और जब उसके लिए प्रयास हो जाएगा तो फिर लक्ष्य तो दूर रह गया ना, श्री कृष्ण दूर हो गए और ये संसार तुम्हारे निकट आ गया, और संसार की प्राप्ति लेकर के एक दिन मर जाओगे और फिर वही 84 लाख के चक्कर काटो। फिर दूसरा कोई जन्म मिला, कभी मनुष्य शरीर मिला, भगवत